हेलो एवरीवन, दिस इज मी। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, बिना किसी टेंस को जाने अंग्रेजी कैसे बोले, तो चलिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसी बात आप करते हैं जिसको आप डायरेक्ट बोल देते हैं। तो उसी डायरेक्ट सेंटेंस जो आपके माइंड में आता है उसको अंग्रेजी में कैसे करें। पहले मैं हिंदी आपको बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना कि बाहर जाओ, पढ़ो, बात करो, प्रश्न पूछो, बताओ, पढ़ाओ, सोचो, समझो, जाओ, खेलो, नहाओ, सो जाओ, मोबाइल चलाओ, मोबाइल मत चलाओ। ऐसा आप बोलते हैं कि नहीं? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसी सेंटेंस को आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, यही हम बात करेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए कि मतलब आप किसी को आर्डर दे रहे हैं, या तो प्यार से दे रहे हैं या तो अत्याचार से दे रहे हैं। आर्डर दे रहे हैं मतलब किसी से कोई काम आप करवाना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, तो अब मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूँ। कौन सा काम करवाना चाहता हूँ? देखने का काम। जो काम करवाना चाहते हैं उसी की इंग्लिश आपको पहले बोलना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कॉलेज जाओ, तो मैं आपसे कौन सा काम करवाना चाहता हूँ? जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? ये तो आसान है। तो आप क्या बोलोगे? गो। अब कहाँ भेज रहा हूँ मैं? कॉलेज। गो टू कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। इधर आइए, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। मी मतलब मुझे। अब एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा। हर मतलब उसे, एक लड़की के लिए। हिम मतलब उसे, एक लड़का के लिए। देम मतलब उन्हें, एक से जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अस मतलब हमें। आइए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप काम करवाना चाहते हो, जैसे जाओ, तो जाने का काम मतलब उसको हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो जो काम आप करवाना चाहते हैं सबसे पहले आप उसको बोलिए, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, आगे जो आप बोल रहे हो उसको आप बोल दो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, स्कूल जाओ, तो कौन सा काम करवाना चाहते हैं आप? जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या हो गई? गो टू स्कूल। मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आया? स्कूल। कहीं पर भी जाने के लिए टू लगता है, इसलिए मैंने कहा अगर आपको किसी को कहना कि स्कूल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देखिए, मुझे बताओ। जैसे मैंने कहा मुझे बताइए या मुझे बताओ, मैं आपसे कौन सा काम करवाना चाहता हूँ? बताने का। तो अगर आपको बताने की इंग्लिश पता है, अगर आपको बताने की इंग्लिश पता है तो आप बोल सकते हो मुझे बताओ। तो आप देखिए बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। टेल, टेल हो गया। सबसे पहले आप क्या बोलना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? मुझे। टेल, टेल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके पास कोई प्रश्न आ गया, आपने कहा कि सर मुझे कुछ पूछना है, मैं कहूँगा ठीक है प्रश्न पूछो। अब मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रश्न पूछो। तो मैं आपसे कौन सा काम करवाना हूँ? पूछने का। तो अब यही पूछने की इंग्लिश, जो आप काम करवाना चाहते हैं, अगर उसकी इंग्लिश आपको आती है तो आराम से आप बोल सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ सेंटेंस को, सब सेंटेंस को नहीं भाई, सबके लिए तो टेंस पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न पूछो, तो सबसे पहले पूछने की इंग्लिश आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, उसे बुलाओ। जैसे मैंने कहा कि कोई बाहर है, उसे बुलाओ, तो मैं आपसे कौन सा काम करवाना चाहता हूँ? बुलाने का। तो बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। कॉल। अब उसे, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और एकदम डायरेक्ट, जैसे जाओ तो क्या बोलोगे? गो। आओ, कम। बोलो, स्पीक। ठीक है, बैठो, सिट डाउन। सोचो, थिंक। लिखो, राइट। ठीक है, गाओ, सिंग। नाचो, डांस। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैं वर्ड भी दिया हूँ जो डेली ऐसा बोला जाता है। इधर देखिए, रीड मतलब पढ़ना। अब अगर आपको मुझे कहना कि पढ़िए सर, अब देखो अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप जो डायरेक्ट काम करवाना चाहते हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, बस उसमें आप प्लीज़ बोल दीजिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कहना कि सर पढ़िए, तो आप बोलेंगे प्लीज़ रीड। कौन सा काम? पढ़ाने का काम। टेक मतलब लेना। कोई भी चीज़ आप मुझसे लेने के लिए कह रहे हैं तो आप बोलेंगे टेक। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए हैंकी है। ठीक है, ए हैंकी है, ये आपके पास है, आप मुझे कह रहे हैं कि लीजिए, तो अब इट, इट आपको बोलना पड़ेगा, टेक इट, टेक इट। और अगर ये आपके पास है तो मैं मांगूंगा तो मैं बोलूँगा गिव। गिव मतलब दो। ठीक है, इधर आप देखिए, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बोलेंगे? इस बोलने की। स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। आस्क मतलब पूछना, मैंने बताया है।
टेल मतलब बताना, एग्जाम्पल में बताया हूँ। से मतलब कहना, आपने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा से, कहिए। से मतलब कहिए, इधर आइए। ईट, ईट मतलब खाना। जैसे आप मेरे लिए खाना लेकर आए, आप बोलें सर खाइए सर, तो आप बोलेंगे प्लीज़ ईट, प्लीज़ ईट। पानी पीने की इंग्लिश मतलब ड्रिंक मतलब होता है पीना, तो ठीक है पानी पीजिए। तो क्या काम करवाना चाहते हो पीने का, तो ड्रिंक, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। कुछ लोग वाइन समझ रहे थे कि मैं वाइन बोलूँगा। वाइन पीना बहुत अच्छी बात नहीं है, दिनेश सर मुझे देख रहे हैं, वाइन मत पिया करो, ठीक है, बहुत ख़राब है। स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना। जैसे मैंने कहा कि यार रौनक मुझे नींद लग रही है, तो आप कहेंगे सर सो जाइए, तो आप पहले बोलोगे प्लीज़ स्लीप। क्या बोलोगे, प्लीज़ स्लीप। इस तरीके से अगर किसी से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप, इधर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, इधर एग्जाम्पल बताया और इधर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इधर कुछ वर्ड्स दिए हैं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे अगर कहना हो कि इस पढ़ो, तो आप क्या बोलोगे, रीड। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर कोई काम कोई बंदा कर रहा है और उसको मना करना है तो आप बोलिए डोंट। जैसे मत आओ, तो सबसे पहले बोलोगे डोंट, मत आओ। सबसे पहले मना करोगे डोंट। आप किस किस काम को मना करो, आने का, डोंट कम, ठीक है। जाओ तो क्या बोलोगे, गो। मत जाओ, डोंट गो। पढ़ो, रीड, मत पढ़ो, डोंट रीड। बताओ, टेल, मत बताओ, डोंट टेल। मुझे बताओ, टेल मी। मुझे दो, गिव मी। लो, टेक इट। सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक। मेरी वीडियो को लाइक करो, तो कौन सा काम करवाना चाहता हूँ, लाइक करने का। तो लाइक करने का लाइक ही होता है, लाइक माय वीडियो। मेरी वीडियो को फैलाओ, तो फैलाने की इंग्लिश हो गया शेयर। क्या काम करना चाहता हूँ, फैलाने का, तो मैं बोलूँगा शेयर माय वीडियो। मुझे देखो, तो कौन सा काम, देखने का काम, लुक एट मी। लिखो, राइट, मत लिखो, डोंट राइट। तो है ना मज़ेदार वीडियो, है ना मज़ेदार चीज़। आपको टेंस नहीं आता, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बिना टेंस के भी बोले जाते हैं, मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तो लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।